छठ महापर्व की तैयारी में सही जना सूर्य मंदिर घाट पर चला सफाई अभियान। शिव मंदिर का होगा सुंदरीकरण। विकास माली ने संभाली कमान। कन्या विवाह विकास सोसाइटी के नेतृत्व में चला स्वच्छता अभियान। श्रद्धा और सेवा का दिखा अद्भुत संगम। गढ़वा लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर पूरे जिले में सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में सही जना स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर घाट पर कन्या विवाह विकास सोसाइटी की ओर से गुरुवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। संस्था के सचिव विकास माली के नेतृत्व में सुबह से ही दर्जनों कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने झाड़ू, फावड़ा और जेसीबी मशीनों के साथ मिलकर घाट और मंदिर परिसर की सफाई की। छठ गीतों और जय छठी माई के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। विकास माली ने कहा कि सूर्य मंदिर हमारी आस्था और लोक संस्कृति का प्रतीक स्थल है। छठ महापर्व के अवसर पर यहां हजारों श्रद्धालु पूजन और अर्घ्य के लिए आते हैं, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए घाट का स्वच्छ और समतल होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा जेसीबी मशीन से ऊंच नीच भूमि को बराबर किया जा रहा है और चारों ओर सफाई कराई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने आगे कहा कि ये सफाई अभियान सिर्फ त्योहार के लिए नहीं बल्कि स्वच्छता को संस्कार बनाने की पहल है। हम चाहते हैं कि लोग अपने धार्मिक स्थलों और आसपास की स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। इस मौके पर सही जना और आसपास के ग्रामीण भी इस सफाई अभियान में शामिल हुए। ग्रामीणों ने कहा कि विकास माली न केवल कन्याओं के सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में स्वच्छता, सेवा और सद्भाव का संदेश देते रहते हैं। उनके नेतृत्व में सूर्य मंदिर परिसर अब पहले से कहीं अधिक स्वच्छ और आकर्षक दिख रहा है। सफाई अभियान के समापन पर संस्था के सदस्यों ने सामूहिक रूप से छठ माता और भगवान सूर्यदेव से आशीर्वाद की कामना की कि ये महापर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। सही जना घाट के इस परिवर्तन को देखकर स्थानीय लोगों ने कहा कि इस बार का छठ पर्व पहले से कहीं अधिक स्वच्छ, भव्य और आस्था से ओतप्रोत माहौल में मनाया जाएगा। जनप्रतिनिधि की बात नहीं है, मैं तो जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी जनप्रतिनिधि के रूप में बात नहीं करूंगा। मैं एक स्वयंसेवी संस्था का सेक्रेटरी हूँ और मैं कन्या विवाह विकास सोसाइटी, हमारी जो भारत सरकार के विधान अंतर्गत जो एक स्वयंसेवी संस्था है जो रजिस्टर्ड है, जिसके तहत हम लोगों का काम ही है समाज सेवा करना और समाज के हर क्षेत्र में काम करते हैं हम लोग। स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी, सफाई, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के। तो हम लोग फॉर्मेलिटी निभाने का काम नहीं करते हैं कि गए और एक पौधा लगा दिए और वृक्षारोपण का काम हो गया, गए और जेसीबी चला दिए थोड़ा सा तो स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा स्वीपर की व्यवस्था, जेसीबी की व्यवस्था, ट्रैक्टर की व्यवस्था अनलिमिटेड इन लोगों को दिया गया है। इन्हीं लोगों ने पूरे शहर में हर एक जगह हम लोगों ने कह दिया है कि जिस छठ घाट में जाने के लिए, केवल छठ घाट का ही नहीं, छठ घाट पहुंचने के लिए, यानी कि अपने घर से निकल करके छठ घाट पे इन करेंगे तो उस गली में जितना भी गली है, तो गली के किनारे किनारे भी अगर आप लोगों को घास दिख रहा है बड़ा बड़ा या किसी तरह गंदगी दिख रहा है तो उसको भी आप लोग साफ कराएं। हमने जेसीबी आपको दे दिया, आप अपने वार्ड में, अपने घाट पे, अपने गली में आप लोग अपने से साफ कराने का काम करें। हमारे द्वारा जो है जेसीबी, ट्रैक्टर, व्यवस्था, स्वीपर सारा चीज दिया जा रहा है। तो कम से कम गाइडलाइन में आप लोग अपने स्तर से गाइडलाइन करा करके अपना अपना गली मोहल्ला और छठ की घाट साफ करा लें। उसके लिए हम सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार की बात, हाँ, सूर्य मंदिर की बात हुई कि अभी हमारे यहाँ के गार्जियन लोग और हमारे बड़े भाई लोग बोले कि एक मंदिर पड़ा हुआ है जो आज तक हमारा नहीं हो पाया, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे छठ घाट है तो छठ घाट सूर्य मंदिर का ही अर्घ है। हम लोग सूर्य का ही पूरा पूजा करते हैं, उन्हीं को सुबह अर्घ देते हैं। तो उसके लिए ये मंदिर जहाँ पे है और यहीं पे छठ घाट होता है, और ये मंदिर बहुत दिन से अधूरा पड़ा हुआ है। इन लोगों के द्वारा किसी न किसी तरह से जन सहयोग से इतना तो बड़ा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों के द्वारा बोला गया कि इस मंदिर को भी निर्माण करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए बहुत सारे लोग आए और कह के चले गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आज तक कोई किया नहीं। तो हमने बोला, मैं विकास माली आज तक जो भी मुंह से बोला है किसी के लिए वो कभी खाली नहीं गया है। आप अभी से अभी अगर काम लगाना चाहते हैं तो आप अभी से प्लास्टर से लेकर के जो भी करवाना है आप करवा लीजिए, मैं मटेरियल गिरवा दे रहा हूँ। तो मेरे द्वारा भी बोल दिया गया है इन लोगों को, अब इनके द्वारा है कि ये कब से काम लगाते हैं, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग आज से कराएं तो भी हम तैयार हैं, 2 दिन बाद से कराएं तो भी तैयार है। मेरे तरफ से मटेरियल इनको मुहैया करा दिया गया है। जहाँ तक है कि विकास सोसाइटी का, खास करके विकास जी, इनका आगमन हमारे हनुमान नगर छठ घाट पर हुआ है। अभी तक तो इन्होंने जो भी कहे हैं उस पर हमको जरा सा भी संदेह नहीं है और जरा सा भी शक नहीं है। और जैसा कि आप लोग भी बीच में भी बोले कि मंदिर जो अर्ध निर्मित पड़ा हुआ है
उसको एक रूप देने के लिए वचनबद्ध हैं। इस पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है, जैसा कि अभी तक इनका कहा गया है और कभी भी इनका कहा हुआ अभी तक झूठा नहीं हुआ है। इस पर हम पूरा विश्वास कर रहे हैं और इनके द्वारा हमारा मंदिर का काम कराया जाएगा, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आपको क्या लग रहा है? तो विकास भैया यहाँ पे आए हैं और हम लोग का जो छठ घाट को सर सफाई के लिए इतना व्यवस्था किए, मतलब कि इतना नगर पंचायत से हम लोग को अभी तक नहीं मिला। नगर पंचायत का हम लोग का पास जेसीबी आया था और मुश्किल से 10 से 15 मिनट चला और तुरंत फोन आया कि अगले घाट पे चले जाना है। और उसके बाद फिर विकास भैया के द्वारा जेसीबी भेजा गया और फिर इनके द्वारा जितना भी जेसीबी यूज करना है, चलाना है, गली मोहल्ला साफ करना है, बोले कि कोई समय का लिमिट नहीं है, आप लोग जितना कराना चाहे उतना करा लीजिए। देखिए सर, इस बार जो हम लोग का सेवा मिला है ना विकास जी की तरफ से, कल से हम खुद खड़े होकर के यहाँ अनलिमिटेड इनका जेसीबी अनलिमिटेड चला है। मैंने सुबह 9 बजे से हम 4 बजे शाम को छोड़े जेसीबी को, सारा काम करा के। आज भी आज तीसरा दिन इनका जेसीबी फिर से आ चुका है यहाँ पे और फिर से साफ सफाई में लगा हुआ है। और इनके द्वारा हमारा जो मंदिर है, ये पुराना मंदिर, उसका भी कार्य लगाने के लिए आज से अभी से ही तैयार है सामान मटेरियल देने के लिए। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बाकी लोगों का आश्वासन मिला, कुछ हल्का फुल्का सहयोग मिला, बस जर्जर पड़ा हुआ है हमारा मंदिर।